आज के वीडियो का टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के वो रूल होते हैं जिन पे ही सारी जर्नल एंट्रीज निर्भर करती हैं। इन्हीं के आधार पर ही सारी जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। ये रूल्स जानने के पहले हमें जानना होगा कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट और पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट को हम एक एक करके समझेंगे और इनके रूल को भी जानेंगे ताकि जर्नल एंट्रीज करना काफ़ी आसान हो जाए। पहला अकाउंट आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो भी बिज़नेस में असेट आ रही है उसको डेबिट करेंगे और जो भी असेट जा रही है उसे क्रेडिट करेंगे। ये रूल एप्लीकेबल होता है बिज़नेस की सारी असेट्स के ऊपर, जैसे कि कैश हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर और इवन इनटेंजिबल असेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाता है, जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, ये सब भी आएंगे रियल अकाउंट के अंदर। सो इसमें क्या होता है, जो भी असेट बिज़नेस में आएगी उसको क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा, और जो असेट बिजनेस से जाएगी उसको कर दिया जाएगा क्रेडिट। जैसे कि इसकी एक एंट्री हो गई, जैसे मशीनरी खरीदी गई तो मशीनरी क्या हुआ? मशीनरी एक असेट हो गई जो कि बिज़नेस में आई है, तो क्या हो जाएगी? मशीनरी हो जाएगी डेबिट। मशीनरी का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और इसके लिए एक असेट बिजनेस से गई है जो कि है कैश, तो कैश क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो रियल अकाउंट का क्या रूल हो गया? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। और ये रूल अप्लाई होता है सभी प्रकार की असेट्स में। बिजनेस में जितनी भी असेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल असेट्स हो या इनटेंजिबल असेट्स हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट अकाउंट पे, जो कि है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट सभी प्रकार की जितने भी पर्सन्स हैं जो बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं उन पे बेस्ड होता है, और आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कंपनीज हो गई, कोई फर्म्स हो गई, उनको भी पर्सनल अकाउंट के अंदर लिया जाता है। उसके अलावा जितने भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स में जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ये सब भी आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। फिर अकाउंट आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। इसके अंदर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस और प्रॉफिट आ जाते हैं। जैसे कि एक्सपेंस हो गए, सैलरी पे करी गई एम्प्लॉयज़ को, वेजेस पे किया गया लेबर्स को, माल ख़रीदा गया, ये सब क्या हो गए? ये सब एक्सपेंसेस हो गए। माल बेचा गया तो हमें इनकम होगी, कमीशन रिसीव किया गई तो ये हमारी इनकम हो गई। जो भी इनकम होगी उनको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। और जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो गए उनको क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। जैसे कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की गई है तो सैलरी क्या हो जाती है? सैलरी एक्सपेंस हो जाता है। तो एक्सपेंस क्या किए जाते हैं? सारी एक्सपेंसेस कर दिए जाते हैं डेबिट। तो सैलरी पे करेंगे तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और कैश क्या है हमारी? कैश होती है रियल असेट, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो यहाँ गोज़ आउट हो क्या हो रहा है? क्या व्यापार से बाहर जा रही है? एक असेट जा रही है और वो असेट क्या है? कैश। तो कैश हो गई क्रेडिट। और डेबिट क्या हो गया? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस क्या करने हैं? सारे डेबिट करने हैं। तो इसी प्रकार कोई अगर एक्सपेंस व्यापार में हो रहे हैं तो उनको कर दिया जाएगा डेबिट, और कोई इनकम हो रही है तो उसको क्रेडिट, और कोई लॉस हो रहा है तो उसको डेबिट, और कोई अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको कर देंगे क्रेडिट। इसी प्रकार अगर हमें कमीशन रिसीव किया गया तो कमीशन रिसीव क्या हो गई? कमीशन हमें प्राप्त हुआ है, तो कमीशन हमारी इनकम है और इनकम को क्या करना है? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। ये कौन सा कमीशन है? रिसीव्ड। ये हमारी इनकम थी तो इनकम को क्या कर दिया गया? क्रेडिट कर दिया गया। सो आज हमने जाना कि कौन कौन से अकाउंट होते हैं और उनके कौन कौन से रूल्स होते हैं। इन अकाउंट्स को अगर अच्छे से समझ लिया जाए और इनसे जुड़े रूल्स को जान लिया जाए तो जर्नल एंट्रीज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है।
तो आज हमने 3 रूल्स पढ़े, 3 गोल्डन रूल्स, जो कि आधारित थे अकाउंट्स के आधार पे। पहला था रियल अकाउंट, दूसरा था पर्सनल अकाउंट और तीसरा था नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या हुआ था, सारी असेट्स आ गई थी, और पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन्स, इवन आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स भी आ जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड प्रॉफिट आ जाते हैं। और रियल अकाउंट का रूल क्या था, रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी असेट व्यापार में आई उसको डेबिट कर दिया, और जो असेट व्यापार से गई उसको क्रेडिट कर दिया। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जो भी व्यापार में जिसने रिसीव किया है, जो भी रिसीव करने वाला है, रिसीवर है, उसको डेबिट कर देंगे, और जो देने वाला है उसको क्रेडिट कर देंगे। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। सो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको अकाउंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उनसे जुड़े गोल्डन रूल्स भी, और ये रूल्स आपको जर्नल एंट्रीज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे।